वोट दीजिए, ऐसे कल जोड़ते हैं, वोट दीजिए, जिताइए। आप कुछ नहीं, वोट देंगे, जिताइए। भाई हमारे हाथ को ताकत दे देंगे, ताकत। उस दिन इनके आंसू में पोंछ दूंगा और किसी की औकात नहीं होगी किसके हाथ में। जितना था राशन पासन जितना था सब बर्बाद कर लिया, जो टूटा फूटा था सब वो आया नगर निगम वाला खोखरवा गाड़ी से उठा के। अत्याचार हो रहा है, गरीब मर रहे हैं, गरीब भूखे हैं, गरीबों का घर टूट रहा है। लेकिन यहाँ पूर्णिया का वर्तमान कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि देखने सुनने वाला भी नहीं है। उद्देश्य है कि शहर को सुंदर बनाना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब शहरवासी जिंदा ही नहीं रहेंगे तो सुंदर शहर, भाई बहनों को दरबदर कर दिया गया ठंडी के समय। हम लोग के घर 450 रोड साइड में थे, सब घर के सब नोच के सब गरीब के आज तक नहीं। किसी से 5,000, किसी से 50,000, किसी से 25,000, किसी से 15,000, किसी से 10,000, किसी से 1 लाख ऐसे फैल लिया। संघर्ष कीजिए, आप संघर्ष कीजिए। आगे की खबर देखने के लिए प्राइम न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज में लाइक शेयर जरूर करें। अभी वर्तमान जो हालात है, एक ही समय में हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त महोदय शहर को अतिक्रमण मुक्त करके सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं। शहर के अतिक्रमण मुक्ति के लिए शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया है। अतिक्रमण किसी को पसंद नहीं हो सकता। शहर सुंदर बने ये अपेक्षा सभी की है। पूर्णिया का गौरवमयी इतिहास लौटे, इससे किसी को गुरेज नहीं हो सकता। आज मैं आप लोगों के सामने ये साझा करना चाहता हूँ कि ये है द बिहार म्यूनिसिपल बिल 2007 म्यूनिसिपल बिल के आधार पर ही पूर्णिया के माननीय आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय पूर्णिया को अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं और सुंदर पूर्णिया निर्माण की दिशा में पहल कर रहे हैं। तो मैं इसी बिल के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय पूर्णिया से यह मांग करना चाहता हूँ कि बिल का जो ये द बिहार म्यूनिसिपल बिल 2007 है, इसके चैप्टर 6 में फंक्शनल डोमेन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज की बात की गई है कि म्यूनिसिपैलिटी के क्या कार्य हैं। इसमें सबसे पहला कार्य है कि वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए निगम को करना चाहिए। मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग को साफ पानी पीने के लिए मिलता है निगम से? साफ पानी मिलता है? कैसे बोलिए, कैसे? उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करेगी निगम। क्या नालियों में आप लोग का पानी जमा रहता है या पानी नहीं रहता है? नाली की व्यवस्था नहीं है, नहीं है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो गंदगी है उसको निकाल करके उसका मैनेजमेंट करके उससे नए सामान बनाना और शहरवासियों को स्वच्छता देना। क्या आप लोग के मोहल्ले में स्वच्छता रहता है? गंदगी रहता है या नहीं? और उसके बाद है चैप्टर 6 के पॉइंट 4 में लिखा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की बात की गई है। सोशल जस्टिस का मतलब है कि जो गरीब है उसको भी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। इसीलिए स्लम एरिया बने हैं दिल्ली में, मुंबई में, सब जगह। कि इनके जीवन का क्या मतलब व्यवस्था किया गया है जीने का। घर तोड़ दिया गया है, अतिक्रमण में था, इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसको जीने के लिए कौन सा उपलब्ध कराया गया है, कहाँ पर ये जिएंगे, कहाँ जाकर के आश्रय पाएंगे, ये इसकी व्यवस्था नहीं हुई है। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम की बात है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात है। क्या निगम के द्वारा आप लोग को बस मिलता है चढ़ के यहाँ से वहाँ जा रहे वहाँ से आने के लिए? नहीं है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ की बात है। क्या आप लोग के वार्ड में, मोहल्ला में निगम द्वारा संचालित हॉस्पिटल है? सरकार को दवाई मिलता है? नहीं मिलता है। उसके बाद एजुकेशनल सिस्टम की, क्या आप लोग के यहाँ स्कूल है निगम का? निगम स्कूल चला रही है? नहीं चला रही है। तो जब इतनी सारी बात निगम को करना चाहिए था, निगम ये सारी चीज़ें नहीं करती है। सिर्फ घरों को तोड़ देना क्या निगम का काम है? मैं आज ये प्रतीकात्मक धरना दे रहा हूँ यहाँ, और मेरा मांग है जिला प्रशासन पूर्णिया से, नगर आयुक्त पूर्णिया से, कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड है, देखिए आप लोग अपना आधार कार्ड दिखाइए, वोटर आईडी कार्ड है, इंदिरा आवास किसको किसको मिला हाथ उठाइए। इंदिरा आवास किसको मिला, किसको मिला है? जिसको इंदिरा आवास मिला हुआ है, शौचालय मिला हुआ है, जिनको
सिर्फ आधार कार्ड है और जिनको वोटर आईडी है उनको माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पहले उनको आवास का व्यवस्था करवा दिया जाए तब उनको विस्थापित किया जाए। मैं जिला प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ कि हजारों हजार गरीब आज ठंडी में हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहे हैं, इनके लिए चाहे तो टेंट लगा करके व्यवस्था करवा दिया जाए या पूर्णिया के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ यूज नहीं हो रहा है वहीं ले जाकर इन लोगों को आश्रय दे दिया जाए ताकि इन लोग के बच्चे ठंडी में ठिकुर के ना मरे। साथ ही इनमें से बहुत सारे हमारे गरीब व्यवसायी हैं जो अपना ठेला खोमचा लगा के जीवन यापन करते थे, उन लोगों का रोजगार बंद है, आज उनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मैं जिला प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि यदि बाढ़ आती है, भूकंप आता है, कोरोना वायरस हुआ था तो नेता अभिनेता और प्रशासन सभी ने गरीबों की सहायता की थी ना। क्या था सर? तो आज जब यह प्रशासनिक आपदा आया है इन लोगों को भत्ता दिया जाए, इन लोगों को भोजन का व्यवस्था दिया जाए ताकि ये लोग भूखमरी का शिकार होकर के और समय मरे नहीं। जिला प्रशासन से मेरा यह भी मांग है कि पुनर्स्थापना की बात जो की जा रही है कि गरीबों को आवास दिया जाएगा तो उसका ब्लूप्रिंट जिला प्रशासन सार्वजनिक करे अखबारों के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, जिससे हमारे गरीब भाई बहनों को एक आसरा तो मिलेगा कि आज हम भले ही दिक्कत में हैं, कल हमको एक अच्छा जगह मिलने वाला है रहने का। प्रशासन से मेरा यह भी मांग है कि यह कार्यक्रम जल जीवन हरियाली के तहत हो रहा है कोर्ट के निर्देश से, तो जल जीवन हरियाली में मुख्य नालों की सफाई अत्यंत आवश्यक है। तो जिला प्रशासन अविलंब नालों को अतिक्रमण मुक्त करवाए, जिस नालों के कारण शहर 2020 में वाटर लॉक्ड हो गई है। जिला प्रशासन से यह भी मांग मैं करता हूँ कि काम जो भी हो वह निष्पक्ष भाव से हो, गरीब और अमीर सभी को एक पैरामीटर में देखा जाए। और काम इसलिए गरीबों का घर तोड़ना आसान है और जिन धन्ना सेठों का घर नाले पर बने हुए हैं उसे छोड़ देना ये कैसी बात हो सकती है। जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि हमारे इन गरीब भाई बहनों को पुनर्वास दिया जाए, इनके भोजन का व्यवस्था करवाया जाए, जो वेंडिंग जोन बनना है, जो आश्रय स्थल बनना है उसका ब्लूप्रिंट साझा किया जाए और नाले को अतिक्रमण मुक्त करके जल जीवन हरियाली मिशन को कारगर किया जाए, धरातल पर उतारा जाए। आज हम लोग प्रतीकात्मक धरना कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे मानवीय मुद्दों को, मांगों को स्वीकार करें और हमारे गरीब भाई बहनों को इनका कम से कम जीने का अधिकार दे दें। ये लोग ठंडा में ठिकुर के नहीं मरे, इसका व्यवस्था कर दें, इनके भोजन की व्यवस्था कर दें, इनके लिए जो घर बनने वाले हैं, इनके लिए जो दुकान बनने वाले हैं उनका ब्लूप्रिंट को साझा कर दें। यदि प्रशासन ऐसा कर देती है तो हम लोग सभी प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सुंदर पूर्णिया निर्माण में उनका साथ देंगे। यदि नहीं करती है, हमारे गरीब भाई बहनों के ऊपर कोई भी तरह का तकलीफ आता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बात हों। मेयर प्रत्याशी अभी यहाँ कोई नहीं आता है, आपको क्या है, क्या हो गया है यहाँ जो गरीबों की आप आए हैं करना प्रदर्शन करने के लिए? देखिए, मैं जिला प्रशासन को दोष नहीं देता हूँ, नगर आयुक्त महोदय को भी कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय पूर्णिया के नहीं हैं, नगर आयुक्त महोदय भी पूर्णिया के नहीं हैं और ये आम आवाम पूर्णिया का है। इनके आंसू से उनको कोई दुख नहीं होगा, इनके आंसू से मुझे दुख होगा। जब जब इनके आंखों में आंसू देखता हूँ मैं इनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। मेरा उद्देश्य ना तो वोट है, मेरा उद्देश्य ना तो पद लोलुप का है। मैं कल भी एक शिक्षक था, आज भी एक शिक्षक हूँ, कल भी एक शिक्षक रहूँगा। आपने सवाल किया है, मेरा मुद्दा स्पष्ट है कि हमारे इन गरीब भाई बहनों को दरबदर कर दिया गया ठंडी के समय और उद्देश्य है कि शहर को सुंदर बनाना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब शहरवासी जिंदा ही नहीं रहेंगे तो सुंदर शहर कौन रहेगा हुआ। दूसरी बात है, माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि पहले पुनर्स्थापन करिए फिर विस्थापन करिए। इन लोगों को कहाँ बसाया गया अभी तक? कम से कम टेंट ही बनवा दिया जाए इन लोगों को रहने के लिए। इनके पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि एक एक करके इन महिलाओं का आप दर्द सुनिए और उसको साझा कीजिए। इन लोगों को भोजन का व्यवस्था करा दिया जाए, कहाँ इनको दुकान मिलने वाली है इस बात को सार्वजनिक किया जाए। और अभी आपने जो एक सवाल किया था कि
कि 27 मेयर कैंडिडेट में एक आप हैं, एसएम जा दिखता है और कोई नहीं दिखता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने पूर्णिया के सम्मानित मतदाताओं से कि और लोग वोट लोभी हैं, वोट के समय आपके पास आके पैर पकड़ेंगे। मैं आपको पसंद चाहता हूँ, आपके तकलीफ का हमदर्द भाई हूँ। मैं कोई उम्मीदवार नहीं, कोई नेता नहीं, आपका हमदर्द भाई के रूप में आपके साथ रहते हैं या नहीं? हर दुख में खड़ा रहते हैं या नहीं? ऐसा थोड़े है कि आज जब भी आप दुख में होते हो मैं खड़ा रहता हूँ या नहीं? तो मैं एक हमदर्द भाई के रूप में अपना रोल अदा कर रहा हूँ और इस कारण से मैं प्रशासनिक प्रताड़ना का शिकार भी हो रहा हूँ। प्रशासन मेरे ऊपर प्रताड़ना के कई कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं मुस्कुरा के सारे प्रताड़ना को झेल रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारे गरीब भाई बहनों के आंखों में आंसू रहेगा, यह हमदर्द भाई उसके साथ खड़ा रहेगा। जिस दिन इन भाई हमारे हाथ को ताकत दे देंगे, ताकत, उस दिन इनके आंसू मैं पोंछ दूंगा और किसी की औकात नहीं होगी किसके आंख में आंसू दे दे। कोई किसी की औकात नहीं होगी इसके आंख में आंसू दे दे, क्योंकि गरीब भी इसी शहर में, ये हमारे गरीब कहाँ से आए हैं? मंगल ग्रह से आए हैं क्या? धरती फाड़ के निकले हैं? ये भी हमारे समाज के लोग हैं, ये भी हमारे घर के भाई बहन हैं। इनके आंसू में मुझे दर्द होता है और लोगों को नहीं होता है, तो मैं क्या करूं? मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि विधायक जी, आप भाजपा के विधायक नहीं हैं, आप पूर्णिया सदर के विधायक हैं। पूर्णिया सदर के चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, आप सभी के विधायक हैं। आप इनके आंसू नहीं पोंछ सकते हैं तो कम से कम दर्द में खड़ा तो हो सकते हैं। विधायक जी आए मिलने? आए? मैं माननीय सांसद महोदय से कहना चाहता हूं कि सांसद महोदय, आप सिर्फ जदयू के सांसद नहीं हैं, आप पूर्णिया के सांसद हैं। पूर्णिया वासी आपके संसदीय क्षेत्र में आपके वोटर ही नहीं, आपके भाई बहन हैं। सांसद महोदय आए? सांसद महोदय आए? नहीं आए तो हमारा शिकायत किससे होगा? हमारा शिकायत तो अपने मुखिया से होगा ना। मुखिया हमारा विधायक है, मुखिया हमारा सांसद है, वो हमारे दुख में खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो हम कमिश्नर साहब, म्यूनिसिपल कमिश्नर से क्या शिकायत करें? हम डीएम साहब से क्या शिकायत करें? शिकायत तो हम अपनों से करेंगे जिन्हें चुन करके हमने गद्दी पर बैठा दिया। आज वो हमें वहाँ से देखते तक नहीं है, देखना तक नहीं चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है पूर्णिया का। मैं चाहता हूँ कि सम्मानित पूर्णिया वासी अपने इन गरीब भाई बहनों के साथ अपना हमदर्दी दिखाएं। मैं अतिक्रमण का समर्थक नहीं हूँ, मैं शहर की सुंदरता का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मानवीय संवेदना का सबसे बड़ा संवेदक हूँ। मानवीय संवेदना मृत नहीं होनी चाहिए। मानवीय संवेदना के बिना कोई भी पद का कोई मतलब नहीं है, कोई भी पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। इंसान को सबसे पहले इंसान होने की ज़रूरत है, आज उसमें कहीं न कहीं कमी देखी जा रही है। मैं चाहूँगा कि आप एक एक बहन से इनके दर्द के बारे में पूछिए, एक एक बहन से पूछिए, एक एक भाई से पूछिए किस दर्द में जी रहे हो। इधर लगा ना। मेरा घर कसवा रोड के बगल में, पीछे दूसरे आदमी का जमीन है, आगे रोड सेट पड़ता था एक रूम करके। हम लोग को 2-3 रूम अंदर दूसरे आदमी का जमीन में रहते थे। हम लोग को न रसीद मिला, न कोई आदेश मिला, कुछ नहीं मिला, न ऐलान फैलान कुछ नहीं किया। चाय पुरिया बेच के हम लोग खाते थे और उसके बाद न बोला तोड़ा, कोई ये नहीं मिला हम लोग का। 2000 रुपया मार के डंडा से चार्ज करके कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अभी तक चावल दाल जितना था, राशन पासन जितना था, सब बर्बाद कर लिया। जो टूटा फूटा था सब वो आया नगर निगम वाला खोखरवा गाड़ी से उठा के लेके चले गया। अभी बउआ मेरे हम लोग के घर 450 रोड साइड में थे, सब घर के सब नोच के सब गरीब के आज तक नहीं देखा उलट के। 40-50 बरस से थे रोड साइड में घर। चलिए अभी दिखाते हैं आपको, फोटो ले लीजिएगा। इस तो भगाने लगा, ऐसे कर जोड़े हुए थे ना, उस पर क्या किया, उजाड़ करके जो घर खखोरने वाला गाड़ी से खखोर के सब अभी मौजूद। समय नहीं दिया सर, घर हटाने का समय नहीं, उठा करके गड्ढा में फेंक दिया। बेटा बोले कट्टी उठा के ले गया, पानी पीने का समय नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। कैसे हालत बूढ़ा आदमी के 10 टका पूछने के लिए नहीं आती। नगर निगम की जो वर्तमान समस्या है, ये निश्चित रूप से यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि प्रशासन का आपदा है। गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, गरीब मर रहे हैं, गरीब भूखे हैं, गरीबों का घर टूट रहा है। लेकिन यह पूर्णिया का वर्तमान
कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि देखने सुनने वाला भी नहीं है। हम सरकार और यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं और हम लोग देखिए या हम लोग भी चाहते हैं कि पूर्णिया नगर निगम स्वच्छ रहे, सुंदरता दिखाई दे, बड़े बड़े शहर जैसा देखने को मिले। और यहाँ जो सफाई का जो समस्या है, निश्चित रूप से हम लोग भी इसके लिए सरकार से आग्रह करते हैं और मांग करते हैं और हम लोग समर्थन करते हैं। मुक्त हो रहा है और पूर्णिया को स्वच्छ अभियान चालू है, एक सौंदर्यीकरण हो रहा है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से पहले सब यहाँ का जो वर्तमान प्रशासन है पूर्णिया नगर निगम का और यहाँ के डीएम और नगर आयुक्त जो इन सब का घर उजाड़ दिया है गरीब, सबसे पहले प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि इन सभी लोगों को गरीबों को बसाने का काम करता, इसके बाद इस सब का घर उजाड़ता। अभी ये लोग बेरोजगार हो गए, दर बदर हो गए। इन सब का बच्चा, अभी ठंडी का मौसम है, खाने के लिए कोई सामान नहीं है, राशन नहीं है, ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, कंबल नहीं है। कम से कम यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है सबको मदद करते, वो आगे बढ़ते, यहाँ का सबको समस्या का समाधान करते, लेकिन सब यहाँ का जनप्रतिनिधि सब पीछे भाग रहे हैं। हम लोग देखिए उद्देश्य हम लोग का यही है कि जो नगर निगम के अंदर जो लोग अवैध हैं उनको यहाँ के प्रशासन जो जिसका घर तोड़ दिया गया है उस सबको कम से कम राशन मुहैया किया जाए, ये सबको अस्थाई घर दिया जाए सरकार के द्वारा। ये सबको जब ये सबको वोटर आईडी, आधार कार्ड सब कुछ जब बना हुआ तो सरकार ये सबको क्यों नहीं अस्थाई घर दिया जा रहा है? ये सबको इंदिरा आवास क्यों नहीं मिल रहा है? ये सबको शौचालय क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब सरकार और यहाँ के प्रशासन ये सब के साथ अत्याचार कर रहा है। तो यही अत्याचार के हम लोग खिलाफ है। हम लोग ना तो प्रशासन के खिलाफ है, ना हम लोग यहाँ नगर निगम के सुंदरता के विरोध है। हम लोग इस सब के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सबको हक और अधिकार मिले। आश्वासन यही सबको देना चाहते हैं कि देखिए आज जिस तरीके से लोग अपना अपना दुख समस्या लेकर अपना घर द्वार छोड़ करके लोग बेदर हो गए, यहाँ धरना के लिए आए हुए हैं। ये सबको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग एक इंसान के रूप में, इंसानियत के रूप में हम लोग आप लोगों के लिए जब तक हक और अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे प्रशासन के खिलाफ। फाइन लिया, किसी से 5,000, किसी से 50,000, किसी से 25,000, किसी से 15,000, किसी से 10,000, किसी से 1 लाख, ऐसे फाइन लिया। कारण क्या था? नहीं, रोड साइड में बसे हुए सामान हटा सबसे लिया। थोड़ा सा नहीं बोला लगे, हमने लिया टाइम दे रहा हूँ, इसका फाइन भरो और इसको तोड़ के हटाओ। सामान हटाने के लिए ये फाइन लगा, जो टाइम दे रहा हूँ सामान हटाने। सर बोले कि हम लोग हटाएंगे अपने दोनों आदमी, कि हटाते बोला नहीं, कटने के लिए खखोरने वाला से सारा को बर्बाद करके हम लोग को छोड़ दिया। कहीं के नहीं है, पैसा लिया, आप पूछबो नहीं किया, पैसा लिया, पूछा नहीं, पूछने के लिए अभी तक नहीं आया कि कैसे। चलिए ना दिखाते, वहाँ का फोटो सब कब्रिस्तान में रखे हुए हैं, चलिए दिखाएंगे आपको। आज तक पूछने के लिए गरीब आदमी कैसे लोन उठा के घर बनाए, ऐसे सरकार करेगा? सरकार ऐसे करेगा? तो रोजगार भी छीन लिया, रोजगार बोलता है वोट दीजिए, ऐसे कर जोड़ते हैं, वोट दीजिए जिताइए। आप कुछ नहीं, वोट देंगे ना जिताइए कैसे? जमीन देगा, घर देगा आपको, दोनों चाहिए? अच्छा ठीक। आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? जमीन मिलेगा। आपके वार्ड में स्कूल है, शौचालय मिला है, कुछ सरकारी योजना मिला है, लाभ लिए हैं? कुछ नहीं लिए हैं। कुछ ना सर, कुछ नहीं दिया। सच बोलते हैं, कुछ नहीं मिला। आप जो धरना प्रदर्शन में आए हैं, यही है सर, इसके पास में ज़मीन है वो तो ज़मीन पर चले जाएगा, और इसके पास में नहीं है तो हम लोगों को बस यही मतलब होता है, पूरा देख सकते हैं। धन्यवाद। कि हमारे पास में क्या है, आज देख रहे हैं
ये आपके सामने है। हमारे पास जमीन मैं तमाम समाज के आवासियों से बस इतनी विनती करना चाहता हूँ कि आप इन गरीब भाई बहनों के दुख को समझिए, सुनिए और इनको जीने का ये हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। आज मैं प्रशासन से बस इतना ही मांग करना चाहता हूँ। हमको रहने का जमीन नहीं है, हम चाहते हैं कि जमीन पर काम करने ये गरीबों को बच्चे जिंदाबाद। आप संघर्ष कीजिए, आप संघर्ष कीजिए, आप संघर्ष कीजिए, आप संघर्ष कीजिए।